सबसे पहले सगाली न्यूज़ को धन्यवाद देता है, आप यहाँ आके कवरेज कर दिया। तो मेरा नाम नाबम धोनी है, मास्टर्स करा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। एंड इस बार जो RGSU इलेक्शन है, दैट इज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन, उसमें एस एन प्रेसिडेंट कंटेस्ट करा है। तो मेरा जो विजन है इस बार का जो कंटेस्ट करने का, देखिए हर किसी का पास अपना विजन होता है। हर कोई लीडर आएगा सोचने लगा पास एक डिफरेंट मोटिव होता है। बट मेरा नॉट ओनली विजन, नॉट ओनली मैनिफेस्टो, हमारा जो सोच विचार है, हम सोचते हैं कि कैसे स्टूडेंट को अल्टीमेटली एक्सपोजर मिले। ये मेरा मेन पॉइंट है। जो हर समय आरजी में प्रॉब्लम होता ही है, ये हर किसी को मालूम। देयर आर लॉट्स ऑफ लूप होल, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, हम वो मेन जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व तो करेगा ये। बट हमारा जो टारगेट है एक्सपोजर मिले स्टूडेंट्स को। एक लोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने का कारण एक मास्टर्स लेवल जो पढ़ाई कर रहा है, हम लोग इतना तो डिजर्व करते हैं राइट, कि हम लोग बाहर में एक्सपोजर मिले विद सेमिनार्स कंडक्ट करा के। अभी हम लोग टाई अप करा सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। हम लोग कोई छोटा बच्चा में, कोई क्लास 1-2 में पढ़ नहीं रहा है कि हम लोग सिर्फ क्लास का अंडर ही पढ़ना है। हम लोग को हर किसी को, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलना है। एक्सपोजर किस बेसिस में मिलेगा, हम लोग सेमिनार कंडक्ट करा सकता है, तो इस बेसिस में हम बात करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन RGU रिगार्डिंग, हम उसी बेसिस में हम बात करता है। पहला बात जो हम सोचा है, हमारा यहाँ में देखिए एक लोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होके भी यहाँ कितना सारा प्रॉब्लम्स है, बट हमने बेसिक प्रॉब्लम्स को उठाया। नंबर 1 हम जो सोचता है, हमारा यहाँ सिक्योरिटी का इशूज है। हर समय देखता है कि यहाँ सिक्योरिटी का इशूज होता ही है। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ को बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि बाहर से लोग ऐसे आ जाता है, जैसे कि ये RGU कोई पार्क है, यहाँ में हमारा जो स्टूडेंट्स बैठता है, जो स्टूडेंट्स लड़की हॉस्टल्स बैठता है, लड़का लोग बैठता है, वो रात में अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एटलीस्ट वॉक करने कंपाउंड में निकालता है। बट क्या होता है कि मैक्सिमम बाहर से लड़का लोग आके, बाहर से आदमी लोग आके यहाँ में जो कुछ ये करता है, कुछ खराब चीज़ करता है, छेड़छाड़ी होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ केस, बहुत सारा केस आज तक रजिस्टर हुआ है ये चीज़ को लेके। तो हम बोलता है हमारा समय में एटलीस्ट कम से कम हम अपना से वो गेट है, जो मेन एंट्रेंस गेट है, उसको हम टाइट करें। आफ्टर 9 और आफ्टर 10 हम सोचता है कि, और बाहर से कोई आना नहीं है विदाउट ए वैलिड रीजन। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आपको आने नहीं देना है। तो ये सब चीज़ जो बेसिक पॉइंट है, बी योर रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग योर वॉइस। हम सोचते हैं कि आपका सेफ्टी मेन कंसर्न है मेरा लिए। तो दूसरा जो पॉइंट है, जो पानी का इशूज है हम लोग यहाँ में, हम बोलते हैं चलो RGU एक ऐसा टोपोग्राफी में हम मानता है कि पानी प्रॉब्लम है, बट हम सोचते हैं कि एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट का हर फ्लोर में एक RO वाटर इंस्टॉल होना है। एक RO वाटर इंस्टॉल होने से क्या होता है कि एक एडवांटेज होता है, हम लोग जो RGU है एक प्लास्टिक फ्री जोन है। तो ये चीज़ को कंसंट्रेट करने के लिए, ये चीज़ को हम लोग सच में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सोचते हैं कि RO वाटर इंस्टॉल होना है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में यूज और RO इंस्टॉल होने से क्या होता है, RO वाटर इंस्टॉल होने से हम लोग वहाँ से पानी 10-10 रुपये का जो बाहर से खरीदता है उसको खरीदना दरकार नहीं है, उसको खरीदना नेसेसरी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से बोटल्स ला के, जो हम लोग का जो रिसाइकल वाला बोटल्स है उसको यूज़ कर सकता है। हम लोग स्टूडेंट तो ला लेते हैं, जब खत्म होता है रिफिल करने का जगह नहीं होता है। लेकिन RO वाटर लाने से आपको ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी पी पाएगा अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब वेदर का हिसाब से आप पी सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं वो चीज़ को लेके। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो प्लेसमेंट सेल जो RGU में का सेंटर है, MBA डिपार्टमेंट का ऊपर में टॉप फ्लोर में है, तो उस प्लेसमेंट सेल को हम बोलता है कि आप एक्टिवली रन करो। आज का डेट में आप मालूम होना पड़ेगा कि यहाँ एक अभी का सिनेरियो क्या है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ के बैठा हुआ है। बट प्लेसमेंट सेल होने से क्या होता है, प्लेसमेंट सेल अगर एक्टिवली वर्क करता है तो उसका भी बहुत फायदा है। फायदा क्या है, हम लोग एटलीस्ट हमारा जो स्टूडेंट है, और हर किसी को तो मिल नहीं पाएगा, फ्रेंकली स्पीकिंग हर किसी को तो हो नहीं पाएगा, बट मैक्सिमम को हम लोग सर्विस देने का ट्राई करें टूवर्ड प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल को एक्टिव कराना ही मेरा मेन मोटिव है। प्लेसमेंट सेल को एक्टिवली रन कराना, ताकि एटलीस्ट हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो मास्टर्स कंप्लीट करके निकालने वाला है, उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिले। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि एटलीस्ट हमारा स्टूडेंट्स को बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसको डील कर पाए। तो 4th नंबर क्या है, हमारा 4th नंबर में हम बोलता है कि जो भी इवेंट्स जो एक RGSU एक कैलेंडर इवेंट ऑर्गेनाइज करता है हर साल, दैट इज क्या है, VC ट्रॉफी, UFC एंड पेनोरामा आइदर यूनिफेस्ट। ये जो कैलेंडर इवेंट है RGSU प्रेसिडेंट और उसका एग्जीक्यूटिव मिलके सेलिब्रेट करता है या ऑर्गेनाइज करता है। बट मेरा इस बार जो मेन मोटिव है, जो हमारा सोच विचार है, उसी में कि एटलीस्ट जो VC ट्रॉफी हम लोग ऑर्गेनाइज करता है या UFC ऑर्गेनाइज करता है, UFC ऑर्गेनाइज करने से हम बोलते हैं कि नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि हम लोग UFC करवाता है, लेकिन सिर्फ खेल कूद करके ख़त्म कर देता है, बस इतना ही है। लेकिन हम लोग का जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सोचता नहीं है। लेकिन मेरा समय में हम बोलते हैं कि एटलीस्ट
हमारा जो यूएफसी कंडक्ट करा था, यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप, उसमें हम लोग अरुणाचल फुटबॉल फेडरेशन के साथ टाई अप करा सकता है, लिंक अप करा सकता है। ये करवा के क्या होगा कि हम लोग को जो भी एड्स मिलेगा, जो भी हेल्प मिलेगा, जो भी गाइडेंस मिलेगा, एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जब भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, एक लेवल का होना पड़ता है। तो वो लेवल मैच कराने के लिए और हमारा स्टूडेंट्स को एक प्रॉफिट मिलने के इन फ्यूचर में भी हमारा अरुणाचल फुटबॉल फेडरेशन के साथ लिंकअप कराने से क्या है कि एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। दैट इज़ हमारा जो भी स्टूडेंट्स है, जिसको भी अगर फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा खेलता है, हम लोग वी कैन अपील फॉर नेक्स्ट क्या अपील कर सकता है, हम लोग बोल सकता है कि स्टूडेंट्स को हम लोग ये एक हेल्प कर सकता है, एक एडवांटेज दिलवा सकता है कि हम लोग अरुणाचल फुटबॉल फेडरेशन को एक अपील कर सकता है कि हमारा जो भी लड़का है जो अच्छा खेलता है, जो फुटबॉल में बेस्ट है, उसको हम लोग नेशनल लेवल एटलीस्ट स्टेट लेवल में हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ में स्टेट लेवल कितना टूर्नामेंट्स होता है, यहाँ में हो गया ईगल ट्रॉफी हो गया, हम्पंग दादा हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ टूर्नामेंट जो हम लोग स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा जो RGUFC ऑर्गेनाइज कराता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि करा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम लोग सोचते हैं कि उसको नेक्स्ट लेवल ले जा सके। हम लोग एड ऑन करता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट्स मिले वो चीज़ को खेल के। सेम गोज फॉर VC ट्रॉफी जब ऑर्गेनाइज करता है तो हम बोलता है एटलीस्ट हमारा यहाँ में जो अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का टीम है, उससे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम लोग उसके साथ लिंक करने के लिए, टाई अप कराने के लिए, ताकि हमारा जो भी लड़का, हमारा जो भी स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल ले जा सके। उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल ऐसे ले जाएगा, हम लोग अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन को हम लोग हेल्प मांगेगा एड्स के लिए या गाइडेंस के लिए, या हम लोग बोलेगा कि हम लोग का लड़का जो अच्छा खेलता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, हम लोग को भी नेशनल लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने मिलना है। तो ये सब बेसिक चीज़ को लेके हम आ रहे हैं। आई एम नॉट कमिटिंग दैट कि हम हर चीज़ बड़ा चीज़ को हम अकेला करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा अभी जो स्टेप होगा, जीरो से शुरुआत होगा। हम अभी से अपना जो शुरुआत है, जो प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके ख़त्म करेगा। इसलिए हम बीइंग RGUFC प्रेसिडेंट, बीइंग ए प्रेशर ग्रुप, हम बोलते हैं कि हम जो बेसिक चीज़ है उसको सबसे पहले टैकल करेगा। आपका बेसिक नीड्स को हम मांग करेगा। आपका बेसिक चीज़ जैसे कि यहाँ में क्या है, हम पहले बोला आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम, आपका जो सिक्योरिटी है, आपका सेफ्टी है, उसका ऊपर हम बात करता है। आपका जो प्लेसमेंट सेल का ऊपर बात करता है, पानी ड्रिंकिंग वाटर का ऊपर बात करता है। ये सब जो बेसिक चीज़ है जो हम विद इन दिस 7 months में क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ को हम क्लेम करता है। हम आपका सामने फेक क्लेम नहीं करेगा कि हमने ये करेगा वो करेगा, बट मेरा मेन टारगेट, मेन मोटो यही है कि हम बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमको मौका मिलता है तो हम अथॉरिटी को ऑब्वियसली क्वेश्चन करेगा कि हम लोग को बेसिक नीड्स क्यों फुलफिल नहीं करता है। बीइंग ए लोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीइंग ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी, हम लोग को जो बेसिक नीड्स है उसको हम लोग को मिलना है, हम लोग फुलफिल कराना है। तो ये चीज़ का ऊपर हम आज कंटेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम अगर उस पोजीशन में होगा तो हम अपना अथॉरिटी को मांग कर पाएगा। लेकिन बीइंग ए नॉर्मल स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्या होता है कि बीइंग ए नॉर्मल स्टूडेंट्स मेरा इतना वेटेज नहीं होता है, बट हमने हमेशा योगदान देने का ट्राई किया जब भी कोई इशूज आया। बीइंग इंडिविजुअल, बीइंग स्टूडेंट्स, हम हमेशा योगदान दिया, बट एक RGUFC प्रेसिडेंट एक टेक का साथ में आपका वॉइस ऐसे होल, हम नेक्स्ट बार बोलेगा जीतने का बाद तो हम नहीं बोलेगा, मेरा जितना 4-5,000 स्टूडेंट्स है उसका वॉइस होगा, और उसका वॉइस रेस करने के लिए हम बिल्कुल डरेगा नहीं। हम फ्रंट लाइन में खड़ा रहेगा, आप लोग साथ में हाथ पे हाथ डाल के हम लोग कुछ भी चीज़ जो बेसिक हमारा नीड्स है उसको हम क्लेम करेगा। लास्टली हम अपील करता है, मेरा जितना भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, हम आपको अपील करता है कि इस बार जैसे भी आपका ब्रदर नाबम धोनी को साथ दीजिए, आपका ब्लेसिंग्स दीजिए, आपका वोट कीजिए, ताकि हम आपका रिप्रेजेंट बन पाए। आप हमको भरोसा करना है। भरोसा किस बेसिस में करेगा? हम हमेशा जो स्टूडेंट कमेटी के लिए काम करके आए हैं, अभी से शुरुआत नहीं है, हमने शुरुआत किया DN से। हम DN से एज एन आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी सर्विस दिया इन देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन। हमने हमारा जो पापुम पारे कॉलेज एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें एज एन स्पोक पर्सन बैठा। हम जो RGU में अभी जो निशी स्टूडेंट यूनियन RGU में एज एन असिस्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर्विस दे रहा है। तो हमारा ये छोटा सा जो एक्सपीरियंस है आपको क्यों शेयर कर रहा है बोलने से, आप हमको भरोसा कीजिए कि हमने प्रेसिडेंट पोस्ट अगर क्लेम किया है तो एरा गेरा नहीं है। हम अपना जो एक्सपीरियंस टर्न बाय टर्न आके कि हमने एक गेन किया, एक नंबर्स ऑफ एक लेवल तक हम गेन किया एक्सपीरियंस, ताकि हम प्रेसिडेंट ऐसे होल हेड ऑफ द यूनियन को सर्विस दे पाए। हमारा जितना स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसे दिल से अपील है कि इस बार जैसे भी आपका दोस्त, आपका ब्रदर, आपका सीनियर, आपका भाई नाबम धोनी को वोट कीजिए एज एन RGUFC प्रेसिडेंट। और इस बार आप लोग वोट करेगा तो हम गारंटी देता है कि हम आपको निराश नहीं करेगा। आई विल नॉट डिप्राइव एनी ऑफ द स्टूडेंट्स
हम हर किसी को पर्सनली आई कांट हेल्प, बट एज एन होल, एज एन फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, हम हमेशा खड़ा रहेगा। नॉट फॉर द सिंगल, नॉट फॉर द कम्युनिटी, आई विल स्टैंड एज ए होल फॉर द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। तो यही बात पे हम अपना जो अपील है यही पे कंक्लूड करते हैं, और होप करता है कि इस बार का जो आरजी में हम दिल से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस बार साथ दीजिए हमको, ताकि एक अच्छा लीडर चूज कर पाए। आपका वोट है, आपका चॉइस है, हम आपका वोट को डिप्राइव नहीं करेगा, आपका वोट को क्लेम नहीं करेगा, किल नहीं करेगा। हम आपका ऊपर से होता है, बीइंग ए इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, हम सोचता है कि आप आपका वोट को सही जगह कास्ट करें। लास्टली यही कंक्लूड करता है कि आपका वोट है, आपका चॉइस है, चूज योर लीडर वाइजली। थैंक यू सो मच।